सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी के साथ में मैं हूं आदित्य शर्मा। आज आपको ये पता होना चाहिए कि ये संविधान शब्द और संविधान का विचार आखिर आया कहां से, क्योंकि गणतंत्र दिवस आखिरकार जब आज है और लोग संविधान की बातें कर रहे हैं तो संविधान शब्द दो शब्दों को मिला करके बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहते हैं। और संविधान किसी भी देश की गाइडिंग फोर्स होता है, यानी हमारा देश भी हमारे संविधान के हिसाब से ही चलता है और संविधान के रक्षक होती है हमारी संसद और हमारी अदालत। संविधान का मूल विचार कहता है कि ये किसी भी देश की नियति और सिद्धांतों को लेकर के एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। प्राचीन समय में लेकर के और मध्य युग तक दुनिया में राजतंत्र की व्यवस्था रही है, जिसमें संविधान का मूल विचार नहीं था, यानी इन शासन व्यवस्थाओं में नियम और कानून तो थे लेकिन सबके लिए समान नहीं थे और इस तरह संविधान का मूल विचार इसमें गायब हो गया। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब समान नियम और कानूनों को लेकर बहस शुरू हुई तो ऐसा माना जाता है कि पहला लिखित संविधान 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और ये संविधान यूरोप के एक छोटे से देश का था जिसका नाम है सैन मारिनो। और इस देश को दुनिया का सबसे पहला संविधान वाला और सबसे पुराना गणतंत्र वाला देश माना जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि संविधान का पहला परिचय अमेरिका से हुआ। वर्ष 1676 में जब एक प्रस्ताव के तहत जब अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए पहला संविधान तैयार हुआ, लेकिन तब इसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया बल्कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन का नाम दिया गया। हालांकि इसमें तब बहुत सारी खामियां थी, इसलिए ही इसका विस्तार हुआ और इसके बाद जो संविधान अस्तित्व में आया जिससे बाकी पश्चिमी देशों ने प्रेरणा ली और फिर हमारे देश ने भी संविधान का यही प्रारूप अपनाया और इसी वजह से अमेरिका के संविधान को मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्थाओं की नींव माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो लोग आज के दिन संविधान की बातें कर रहे हैं, तो आपको भी अपने संविधान के बारे में कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का संविधान सिर्फ 7762 शब्दों का है। ब्रिटेन का संविधान 54,408 शब्दों का है और चीन का संविधान 10,960 शब्दों का है। रशिया का संविधान भी 12,908 शब्दों का है। यानी सोचिए कि इनके संविधान के मुकाबले हमारा संविधान कितना बड़ा है और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान 1,00,000 शब्दों का हो, जो कि हमारा है। अमेरिका का तो सिर्फ 7,000 शब्दों का है। अब हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी 5 ऐसी बात बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। भारत का संविधान जिस व्यक्ति द्वारा लिखा गया उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राजजादा और वो भारतीय सुलेख की कला में बड़े माहिर थे और पेशे से एक जाने माने कैलीग्राफर भी थे। इसका मतलब होता है कैलीग्राफर का कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लिखावट बड़ी सुंदर हो, क्योंकि जब हमने एक संविधान बना लिया तो इसको लिखवाना भी तो था, तो उनसे लिखवाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने के लिए स्वयं प्रेम बिहारी का चुनाव करवाया, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि इस दौरान दोनों की तरफ से एक एक शर्त रखी गई। नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाए और प्रेम बिहारी का कहना था कि वो संविधान इस शर्त पर लिखेंगे जब उन्हें संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखने की इजाजत दी जाएगी और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने तब नेहरू से ये कहा कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसे नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना नाम लिखने की इजाजत चाहिए और वो सिर्फ संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। ये बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद में अपना संविधान बनाया, लेकिन इस संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही लिखी गई और हम आज भी आपको बार बार यही कहते हैं कि हम अंग्रेजों से आज़ाद तो हो गए लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। उसकी एक झलक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हमने जब अपना संविधान बनाया तो उसे हिंदी
हिंदी में नहीं बनवाया, अंग्रेजी में ही बनवाया। यानी कि प्रेम बिहारी नारायण ने जो संविधान लिखा, भारत का मूल संविधान लिखा, उसे अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में लिखा और इस काम को करने में उन्हें 6 महीने का समय लगा और इस दौरान उनकी कलम की 432 नींव भी घिस गई। और इसके अलावा संविधान की मूल भावना के तहत इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति को करने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने थे, लेकिन उस दिन उनसे पहले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पर पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रपति से पहले अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि उन्होंने हस्ताक्षर कहाँ किए तो उन्होंने उस जगह पर अपने हस्ताक्षर किए थे जहाँ पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने थे। यानी नेहरू ने गलती से वहां पर हस्ताक्षर कर दिए जहाँ पर राष्ट्रपति के होने थे और इसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब संसद सभा में पहुंचे, संविधान सभा में पहुंचे, तो उन्हें अपने हस्ताक्षर तिरछे करने पड़े क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने अपने हस्ताक्षर तिरछे किए और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हस्ताक्षर हैं सभी के वो तो सीधे हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है वो तिरछे हैं। वो इसी वजह से वो उनके हस्ताक्षर जो है वो तिरछे है क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर जगह ही नहीं बची थी कि वो अपने हस्ताक्षर जो है सीधे कर सके। बस यही था आज के इस वीडियो में। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।